और खबर रामपुर से है, जहां आजम खान ने अपनी जान को खतरा बताया है। और आजम खान ने रामपुर जेल से निकलते हुए कहा कि हमारा एनकाउंटर हो सकता है। ये बड़ी बात आजम खान ने यहां कही कि कुछ भी हो सकता है। बीमारी का हवाला देकर पुलिस वैन से जाने से इनकार कर दिया और पुलिस की 4 पहिया गाड़ी से सीतापुर जेल रवाना हुए। तो आजम खान ने कहा कि यहां कुछ भी हो सकता है, हमारा एनकाउंटर हो सकता है। तो बीमारी का हवाला देकर पुलिस वैन से जाने से आजम खान ने इनकार कर दिया और कहा कि उनका एनकाउंटर हो सकता है। तो रामपुर से एक खबर, जहां आजम खान ने अपनी जान को खतरा बताया है और आजम खान ने रामपुर जेल से निकलते हुए कहा कि हमारा एनकाउंटर हो सकता है। हमारा एनकाउंटर भी हो सकता है। आप लोग, कुछ भी हो सकता है। हमारा एनकाउंटर भी हो सकता है। आप लोग, कुछ भी हो सकता है। तो आजम खान को आपने सुना, वो कह रहे हैं हमारा एनकाउंटर हो सकता है, यहां कुछ भी हो सकता है। दरअसल सपा नेता आजम खान और अब्दुल्ला आजम रामपुर जेल से हटाए गए हैं और आजम खान को रामपुर से सीतापुर और अब्दुल्ला आजम को हरदोई जेल भेजा गया है। लेकिन यहां पे जब उनको लिजाया जा रहा था तो यहां प्रतिक्रिया आजम खान ने दी और कहा कि उनका एनकाउंटर हो सकता है। अपनी जान को उन्होंने खतरा बताया है, क्योंकि इससे पहले भी कुछ इस तरह के घटनाक्रम हुए जिसके चलते इस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। फहीम खान हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी देंगे। फहीम, बहुत बड़ा आरोप यहां पे और बहुत बड़ी बात आजम खान ने की कि उनका एनकाउंटर हो सकता है, और क्या कुछ यहां पे हुआ और क्यों उनको ये डर सता रहा है? जी देखिए, बिल्कुल राजेश, मैं आपको बता दूं कि ये जिस तरह से आजम खान को अचानक आधी रात के बाद 4:40 पे अंधेरे में जेल से बाहर निकाला गया, तो उनको लगा कि कुछ और होने वाला है। और लगने की बात यह है कि इससे पहले जो होता रहा है उसके अगेंस्ट उन्होंने ये समझा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उनका एनकाउंटर करने के लिए उनको ले जाया जा रहा हो। तो चूंकि हम लोग वहां मौजूद थे, अचानक हमें जब हलचल, क्यों हमें पता था पहले से ही कि इनकी या तो जेल शिफ्टिंग होगी या कुछ और होने वाला है। तो जेल पे निगरानी लगातार हम लोग रखे हुए थे और हमने देखा कि जिस तरह से हलचल चालू हुई और एकदम से फोर्स आई और फोर्स आने के बाद आजम खान बाहर निकले और उन्होंने गाड़ी में बैठने से भी इनकार कर दिया। तो आजम खान ने हम लोगों को देखने के बाद ये बात कही कि मेरा एनकाउंटर हो सकता है। तो वो दूरअंदेशी से वो ये बात बोल रहे थे। और जब उन्हें जो है ब्रिज वाहन में बिठाने के लिए पुलिस ने कोशिश की तो उन्होंने कहा कि मेरे हाथ पैर तोड़ दो और तब मुझे बिठाना, मैं नहीं जाऊंगा इस गाड़ी में। उस गाड़ी में वो नहीं गए, बिलेरो में गए, अब्दुल्ला आजम ब्रिज वाहन में गए, जो कि वो हरदोई पहुंचे और आजम खान को सीतापुर ले जाया गया जेल में, जबकि उनको शिफ्ट भी किया जा चुका है। तो इस तरह से आजम खान ने एक बहुत बड़ा आरोप लगाते हुए अपने आप के लिए या सेल्फ डिफेंस को की नजरिए से भी इसको हम देख सकते हैं कि उन्होंने ये बात कही। पहले से ही वो जताना चाहते थे कि अगर उनके साथ कोई अनहोनी होती है तो उसके लिए जिम्मेदार सरकार होगी, पुलिस होगी। तो आजम खान को फिलहाल जेल के अंदर शिफ्ट किया जा चुका है सीतापुर में और अब्दुल्ला आजम को हरदोई जेल में शिफ्ट किया जा चुका है। इस वक्त जो है माहौल पूरी तरह से सामान्य है, क्योंकि रामपुर की जेल में समर्थक और उनके चाहने वालों की भीड़ बहुत ज्यादा लगी थी। हालांकि मिलने के लिए किसी को परमिशन नहीं थी। जो प्रोटोकॉल था 1 महीने में 2 बार 3 बार मिलने का, उसको फॉलो करने की बात कही जा रही थी। लेकिन जिस तरह से यहाँ नजदीक घर होने की वजह से और सब चीजें पास के वजह से तो जो दिक्कत थी वो जो स्थानीय प्रशासन ने उसने पहले ही शासन के लिए लेटर लिखा था और डीएम साहब ने लेटर लिखने के बाद जेल शिफ्टिंग की बात कही थी। तो जिस तरह से ये आदेश आया शिफ्टिंग का, तो आधी रात के बाद इनको शिफ्ट करने के लिए जैसे बाहर निकाला गया तो दोनों बाहर निकले, अब्दुल्ला आजम और आजम खान। और डॉक्टर तंजीम फातिमा को खास तौर से मैं बता दूं आपको कि उनको अभी भी रामपुर जेल के अंदर ही रखा गया है और बाकी इन दोनों को दो अलग अलग जेलों में शिफ्ट किया गया है। यानी कि परिवार के 3 लोगों को सजा हुई है 7-7 साल की 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में और तीनों लोगों को अलग अलग जेलों में रखा गया है। यानी कि ये 3 परिवार के 3 सदस्य एक परिवार के और 3 जेलों में इस वक्त मौजूद हैं। जी बहुत शुक्रिया फहीम इस तमाम जानकारी के लिए।